कि हर तरफ बाद बहारी है मदीना चलिए, हर तरफ बाद बहारी है मदीना चलिए, फैज़ सरकार भी जारी है मदीना चलिए। हर तरफ बाद बहारी है मदीना चलिए, फैज़ सरकार भी जारी है मदीना चलिए। और एक तसव्वुर भी है जरिया पहुँचने का वहाँ, एक तसव्वुर भी है जरिया पहुँचने का वहाँ। कितनी आसान सवारी है मदीना चलिए। बहुत खूबसूरत नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। अब चूंकि तिलावत कलामुल्लाह और नाते नबी में जिस तरह एक गहरा ताल्लुक और लाजवाब रिश्ता है, ऐसे ही शायर और मुक़र्रिर के दरमियान भी लाजवाब रिश्ता है। नात अगर कहकशा है तो तकरीर मुस्कुराहट, नात अगर दरिया है तो तकरीर मौज, नात अगर फूल है तो तकरीर पत्तियां, और नात अगर पत्तियां हैं तो तकरीर उस पर बिखरने वाली शबनम की तरह है। इसी हसीन संगम को बरकरार रखते हुए मैं आप हजरात को दयारे खिताबत में लिए चल रहा हूँ, उस मैदान में जहाँ पर ख्वाबीदा एहसास को बेदार किया जाता है, सोए हुए ज़मीरों को जगाया जाता है और उनको जज्बे लिल्लाहियत के लिए आमादा किया जाता है और इसके रसूल के लिए तैयार किया जाता है, नमाजों के लिए खड़ा किया जाता है। वह मैदान है मैदान खिताबत, जिसके बारे में कहने वाले ने कहा कि खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेजा कभी तलवार बन जाए। खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेजा कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। खिताबत के लिए अपने बहुत ही मुशफ़िक़ व मोहतरम अपने करम फरमा हजरत मौलाना व हकीम अब्दुल अजीम साहब आसमी दामद बरकातहुल आलिया, जो परसड़िया से ताल्लुक रखते हैं, जो बेहतरीन हकीम हैं, रूहानियत के हकीम। अगर किसी को इस तरह की भी जरूरत हो तो उसका भी सद्देबाब है, उसका भी इलाज है। हजरत वाला का इस्तकबाल करते हुए मैं कहूँगा कि खौफ जुल्मत से नहीं हुस्न यकी से होगा, खौफ जुल्मत से नहीं हुस्न यकी से होगा, एक नई सुबह का आगाज यहीं से होगा। हजरत मौलाना अब्दुल अजीम साहब तशरीफ लाएं और बयाने हसना से सामाईन के कल्बो जिगर को मुनव्वर फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। माशाअल्लाह, आप हजरात ने ये अजीमुश्शान जलसे का इनेकाद किया, जिसमें हमारे बैरून इलाके से नामवर उलमाए किराम तशरीफ लाए, शोराए इज़ाम तशरीफ लाए। आप हजरात ने बहुत अच्छी तरह से मेहनत की और ये मेहनत जिस दिन से आपने शुरू की, उस दिन से अल्लाह ताला ने आपके कदम कदम पर अजर दिया। कहो वो कैसे अजर आपको मिला? अजर अल्लाह ने इस तरह दिया कि आपने इतने खुलूस से, इतने जज्बे के साथ आपने मेहनत की।
अपने काम को आगे पीछे किया, अपनी जेबों को खाली किया, मेहमानाने इज़ाम के लिए पूरा इंतजाम किया। इतनी ठंड में लोग कहाँ बैठेंगे उसका बेहतरीन नज़्म किया। ये अल्लाह पाक ने आपको तौफीक दी। मैं दुआ करता हूँ, उलमाए किराम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, इस बस्ती में नूर पैदा हो जाए, इस बस्ती में रोशनी आ जाए, इस बस्ती में मोहब्बत आ जाए, इस बस्ती में तमाम बलाओं और मुसीबतों को अल्लाह दूर कर दे। देखो, हमने आपके सामने मुख्तसर कुरान पाक की एक आयत पढ़ी, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। अल्लाह पाक ने आपको, तमाम इंसानों को बहुत खूबसूरत अंदाज में पैदा किया। अल्लाह ने बड़ी प्यारे अंदाज से आपको पैदा किया, और प्यारा अंदाज ऐसे ही नहीं अल्लाह ने कह दिया कि साहब हमने आपको खूबसूरत बनाया, खूबसूरत बनाया, हमने आपको अच्छा बनाया, अशरफ बनाया, अकमल बनाया, अशरफुल मखलूकात में आपको दाखिल किया, ऐसे नहीं कहा। बल्कि क्या, कैसे कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीन कसम है इंजीर की, वतूरी सीनीन, वतीन वज़ैतून, और कसम है जैतून की। ये दो कसमें पहले खानगी की खाई, ग़िज़ा की खाई। क्यों? इंसान को जब अल्लाह ने पैदा किया और उसे खूबसूरत अल्लाह ने बनाया, तो खूबसूरती आएगी कैसे? ये जिस्म से खूबसूरती बनेगी? अल्लाह ने कसम खा के फरमाया, कहा कि मैं जैतून की कसम खाता हूँ, ये जन्नती ग़िज़ा है, पाकीज़ा ग़िज़ा है। इतनी पाकीज़ा ग़िज़ा अल्लाह ने आपको दी है, और उसकी अल्लाह ने कसम खाई। जैतून जो जन्नती ग़िज़ा है, उस जन्नती ग़िज़ा की अल्लाह ने कसम खाई है। वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, और अल्लाह ने दो वो कसमें खाई जहां रूह बनती। पूरे सीना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबुव्वत मिली, यहाँ रूह बनी। बलदिल अमीन मक्का मुअज़्ज़मा, यहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत मिली, तो यहाँ रूह बनी। मतलब अल्लाह का ये है, कहने का मकसद अल्लाह का यह है कि मेरे बंदो सुनो, अगर तुम्हारी ग़िज़ा पाकीज़ा है, तुमने पाकीज़ा इस्तेमाल की, खाना तुम्हारा अच्छा, पाकीज़ा, साफ सुथरा, खोट से बरी, धोखाधड़ी से अलग, बिल्कुल खालिस पाकीज़ा ग़िज़ा आपने इस्तेमाल की, तो मैं तुम्हारी रूह को बुलंद करूंगा, ऊंचा करूंगा, तुम्हारी रूह बनेगी। लेकिन हमने तो साहब जिस्म पे मेहनत की नहीं, जिस्म पे मेहनत हमने, आपने मेहनत की है जिस्म पे। कैसी मेहनत? हमारा जिस्म बन जाए, ताकत आ जाए, कुव्वत पैदा हो जाए जिस्म में। 24 घंटा इसी फिक्र में रहते हैं कि हमारा जिस्म बने, और चाहे वो माल लूट का हो, घसोट का हो, डाका जनी का हो, चोरी का हो, चाहे वो किसी का छीन के माल लिया गया हो, चाहे वो चोरी से लिया, बस हमारे जिस्म में ग़िज़ा पहुंचना चाहिए, हमारा जिस्म मोटा होना चाहिए। अब साहब ये जिस्म तो है बहुत कमजोर, कितना कमजोर है सबको पता। ये जिस्म से जरा सा चीरा लगे, खून निकले, तो आपका वजू रहेगा? जिस कपड़े में वो खून लगेगा वो कपड़ा पाक रहेगा? अगर दूसरी गंदगी निकल जाए, बाद मरतबा वो गुस्ल भी टूट जाता। ये जिस्म नापाक जिस्म, अल्लाह ने इस जिस्म को बिल्कुल नापाक बनाया, इसमें पाकीज़ा रूह डाली, और हमको मेहनत रूह की करना चाहिए थी, मेहनत हो रही जिस्म की।
भाई जिस्म में अल्लाह ने इतनी पाकीज़ा चीजें रखी हैं। अब ये जिस्म है हमारा और आपका, सब जानते हैं हमारा प्यारा जिस्म है। इस जिस्म में अल्लाह ने ये जिस्म दे करके कह दिया हाथ लो, पैर लो, आंखें लो, जुबान लो, ये पूरा जिस्म तेरा, इस्तेमाल कर इसको। लेकिन अगर तूने सही इस्तेमाल किया तो तुझे अजर देंगे, जन्नत में दाखिल करेंगे। अगर इसी जिस्म को तूने गलत इस्तेमाल किया तो हम तुम्हें दोज़ख में डाल देंगे। हमने तुमको खूबसूरत बनाया। अब ये रूह पाकीज़ा जिस्म के अंदर है और इस जिस्म को अल्लाह ने हमारे लिए दे करके कह दिया इस्तेमाल करो। अब इस जिस्म के अंदर बाईं जानिब एक दिल बना दिया अल्लाह, दिल बनाया। कहा देखो हाथ तुम्हारे, पैर तुम्हारे, पूरा जिस्म तुम्हारा, इस्तेमाल करो। अगर तुमने सही इस्तेमाल किया तो अजर देंगे, अगर गलत इस्तेमाल किया तो सजा देंगे। लेकिन ये दिल मेरा है, इसे मत छेड़ो, ये दिल मेरा है। अल्लाह ने इसीलिए बाईं जानिब इस दिल को रखा, बड़ी मजबूती से रखा। क्यों? अगर ठोकर लगेगी तो हम गिरेंगे, जिस्म गिरेगा तो दाहिनी तरफ जिस्म गिरेगा। दिल तो महफूज रहेगा, दिल तो महफूज रहेगा। आप कहेंगे ये भाई मेरी समझ में नहीं आया, ये दिल अल्लाह का है और जिस्म मेरा है, तो कोई पहचान बताइए मौलवी साहब। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये, दिल हमेशा करता है रब्बुक रब्बुक रब्बुक, हमेशा ये दिल रब्बुक रब्बुक करता है। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो दिल तक जो बात पहुंचती उठा के जुबान पे आके पटक देता है, जुबान से गंदी बातें निकालते, गालियां जुबान से बकते, तमाम चीजें जुबान से अदा करते हैं। क्यों? दिल ने फेंक दिया ऊपर। अल्लाह ने दिल अपने लिए बनाया, जिस्म आपके लिए है, लेकिन कैद लगाई मैंने आसान बनाया तुम्हें, तुम्हें मैंने हसीन बना के भेजा दुनिया में। तुमसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं, तुम बहुत खूबसूरत मखलूक हो, मेरी चहीती मखलूक हो। तो क्यों चहीती है या नहीं है? अल्लाह ने दुनिया तो बहुत पहले बना दी थी, मालूम सबको, सबको पता है। दुनिया तो बहुत पहले बनी, जमीन बन गई, आसमान बना, जमीन और आसमान के बीच की चीजें बनाई बहुत पहले। सूरज चांद बहुत पहले अल्लाह ने बना दिया। अल्लाह ने यहाँ आजमाने के लिए फरिश्तों को, जिन्नातों को भेजा। ये दुनिया जिन्नातों से भरी गई, यहाँ रहे, एक वक्त तक अल्लाह की इबादत किया, अल्लाह अल्लाह किया, और अल्लाह अल्लाह करने के बाद जो सरकशी शुरू की, ये दुनिया की खासियत सरकशी वाली। जब शुरू किया तो अल्लाह ने उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया, और नेस्तो नाबूद करने के बाद एक वही इब्लीस शैतान, अबू शैतान, वो बचा खाली। अल्लाह फरिश्तों ने कहा भाई ये बेचारा बच्चा है, इस पे रहम आ रहा है, अल्लाह इसे माफ कर दे। तो अल्लाह ने कहा चल ले आओ, जन्नत में रहने लगा। अब साहब हम तो दुनिया में थे, दुनिया की चीजें देख रहे थे। अब अल्लाह ने देखा जन्नत में सारी चीजें, दुनिया फिर अंधेरी, सूरज निकल रहा, उससे कोई फायदा उठाने वाला नहीं, चांद निकल रहा, उससे कोई फायदा उठाने वाला नहीं, ये हवाएं चल रही, कोई फायदा उठाने। अल्लाह ने कहा मैं एक ऐसी मखलूक बनाऊंगा, एक ऐसी मखलूक बनाऊंगा जो दुनिया में मेरी खलीफा होगी, मैं उसको खिलाफत दूंगा। अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, और बनाने के बाद दुनिया की चीजें, यहाँ से हवा, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की आग, यहाँ की मिट्टी, ये चार चीजें लेकर के अल्लाह ने पुतला बनाया। उसे खूब गूंदा, उसके अंदर लस्सी आ गई। जैसे हमारे तंदूरी बनाने वाला आटे को इतना लजीज बनाता है, हमारे घर की औरतें इसको इतना लजीज बनाती कि ताकि रोटी फूल जाए। अल्लाह ने इसको खूब गूंदा, मिट्टी, हवा, पानी
और आग, तीनों को मुठगम किया, इसको मिलाया, इसे गूंदा, फिर इंसान का पुतला बनाया। इंसान का पुतला बनाने के बाद अल्लाह ने जन्नत में उठा लिया, कहा ले आओ इसको। एक अरसे तक दुनिया में रहा, उसके बाद जन्नत में रहा। ये अबू शैतान, इसके अंदर काली करतूतें थी। ये समझता था कि मुझे कोई जानता नहीं। अरे अल्लाह से कोई चीज छिपी है, अल्लाह से कोई चीज छिपी है, अल्लाह तो जानता था। ये नाक से घुसता, कान में निकल, कहता इंसान तो खोखला, इंसान तो खोखला। इसके लिए अल्लाह ने इतनी मेहनत किया। बहरहाल अल्लाह ने दिन की रोशनी में आदमी को पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को में रूह डाली, हजरत आदम अलैहिस्सलाम हयात हो गए, जिंदा हो गए। कुछ दिन तक रहे, फिर अल्लाह ने देखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो तन्हा है, कुछ इनका मन नहीं लगा, तो अल्लाह ने बाईं पसली से हजरत माए हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को पैदा किया। अब आप देखिए, बाईं तरफ दिल अल्लाह ने बनाया और बाईं तरफ बाईं पसली जो बिल्कुल नीचे दिल के करीब है, उससे माए हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को पैदा किया। रात के अंधेरे में एक शोसा छोड़ के जा रहा, अल्लाह ने हमारे खातून को, औरतों को अल्लाह ने रात के अंधेरे में क्यों बनाया? ये गौर करने की बात है, घर जाके खूब गौर करना। हमको दिन की रोशनी में अल्लाह ने क्यों बनाया, ये गौर करना आपको है मेरे भाई। अल्लाह ने बाईं पसली से बाईं तरफ की निचली दिल के करीब जो पसली थी, माए हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को क्यों पैदा किया? गौर की बात है गौर की बात। अल्लाह को इख्तियार था, अल्लाह तो वो मालिक है, चाहता तो कहीं से भी जिस्म से पैदा कर सकता था। आसन बनाना ना, खूबसूरत बनाना था, अल्लाह ने इंसान को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया था, कहीं से भी पैदा कर देता। पेशानी से बना देता, सर से बना देता, नहीं बनाया। पैर से बना देता, नहीं बनाया, ताकि लोग औरतों को पैर की ठोकर न समझे। पैर से नहीं पैदा किया, सर से नहीं पैदा किया, ताकि सर पे लिए लेना घूमे। अल्लाह ने दिल के बिल्कुल पास से पैदा किया। क्या मसलियत थी अल्लाह की क्या मसलियत थी? अल्लाह ने कहा है मेरे बंदो, मैंने तुम्हारे दिल के करीब से इसलिए पैदा किया ताकि तुम इनको दिल के पास रखो, दिल के करीब रखो, क्योंकि मैंने तुम्हें खूबसूरत बनाया। आज झगड़ा तो हसन ही का तो है, हसीन ही का तो। हम जान ही नहीं पाते कि हमको हुस्न कहां से मिलेगा, हसीन हम कब होंगे। ये हाथ अल्लाह ने दिया, इसका हुस्न क्या है? ये किसी पे उठाया न जाए। ये जुबान हसीन कब है? ये पाकीज़ा चीज जो अल्लाह ने दो जबड़ों के अंदर कैद कर रखा है, जो माँ के पेट में भी ये बिल्कुल अंदर रही, जिसको नापाकी ने नहीं छुआ। ये जुबान, इसको हम गंदा जिसको कर रहे हैं, ये जुबान जिसको हर वक्त हम गंदगी की तरफ, किसी को गालियां दे रहे, किसी को बुरा भला कह रहे, किसी को सता रहे। अल्लाह ने हसीन बनाया, जुबान में भी हुस्न, हाथ में भी हुस्न, पैर में भी हुस्न। जब आपने जलसे की शुरुआत किया, और जलसे की जब आपकी शुरुआत हुई तो आपके पैर दौड़ना शुरू हो गए। आप फिक्र में लग गए कि मेरा मेहमान आएगा, उसको आने में दिक्कत तो नहीं होगी, उसके लिए आपने इंतजाम किया। आपने देखा कि सर्दियों का मौसम हो गया, उसके लिए आपने इंतजाम किया। ये पैर आपके दौड़ते रहे, आपका जिस्म थकता रहा, आपने मेहनतें शुरू की। क्यों? ताकि हुस्न आ जाए, हम हसीन हो जाएं, हमारे अंदर कमाल पैदा हो जाए। और जब तक हमारे अंदर कमाल नहीं पैदा होता, लचक नहीं पैदा होती, उस वक्त तक हम हसीन नहीं है। और आपने देखा है, जिसके अंदर लचक नहीं होती वो टूटता।
ये हसीन बनना ये बहुत जरूरी है। और हसीन बनता कब है, कैसे बनता है, ये उलमाए कराम तशरीफ ले आए, बड़े बड़े उलमाए कराम स्टेज पर तशरीफ लाए, ये सब बताएंगे हसीन कब बनता आदमी है। और हुस्न कहते किसको है, ये ऐसे नहीं कहता ब्यूटी पार्लर चले जाओ हुस्न आ जाएगा। जिस्म का हुस्न क्या है, पैरों का हुस्न क्या है, ये हमको सीखना है और इसी जलसे से सीखना है। इंशाअल्लाह सीखेंगे सब लोग। और इज्तिमाइयत के अंदर जो चीज सीखी जाए उसके अंदर कमाल होता है, उसके अंदर कमाल होता है। और इज्तिमाइयत बहुत बड़ी चीज है। इज्तिमाइयत में हम अपने लिए खालिस नहीं काम करते, हम दूसरों के लिए काम करते हैं। हुस्न तो यह है कि हम तो जिंदा हैं, नहीं, हमारी जिंदगी दूसरों के लिए हो, तभी तो हुस्न है। आपने जलसा किया, जो पैसा खर्च किया, किसके लिए खर्च किया, अपने लिए, दूसरों के लिए। और जो आदमी दूसरे को शरीक कर ले, मानो वो कामयाब हो गया। अब मैं एक वाकया सुना के बात खत्म करता हूँ, उलमाए किराम की लंबी लिस्ट है ना। आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हमारे यहाँ नौजवान लोगों की आदत होती, चलो तफरीह करें, पिकनिक मनाएं, तफरीह करने चले। तो बाद मरतबा खुशकी में पिकनिक मनाते जाते हैं, अब बाद मरतबा कहते खुशकी में कुछ मजा नहीं, चलो समंदर का सैर करते हैं। अब 10-5 साथी इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर के कश्ती ली किराए पे और पहुंच गए समंदर में टहलने के लिए, घूमने के लिए। अब जवान थे और आपको पता है जवानी का खून तो गर्म होता ही है। अब साहब जिस वक्त में समंदर में सफर कर रहे थे, बातें हो रही थी, मौज मस्ती ले रहे थे। अब सफर हो रहा है, समंदर की गहराई में जब अंदर पहुंच गए तो देखा कि एक भंवर, समंदर के अंदर सैलाब। अब उनकी कश्ती उस भंवर में फंस गई। इतनी कश्ती फंसी, इतनी कश्ती फंसी कि बचने की कोई उम्मीद नहीं, साहब कोई उम्मीद नहीं रही। अब तो अल्लाह याद आ गया कि अल्लाह किसी सूरत से यहाँ से जान बचे। अब तौबा करते हैं, कभी समंदर का सफर नहीं करेंगे, या अल्लाह अब हमको बचना। तो मशवरा किया कि अब क्या करना चाहिए। अब तो लगता जान खतरे में है, अब तो साहब हम डूब गए। तो कहा चलो मिन्नत माने, अल्लाह से वादा करें, मुआहिदा कर ले। तो एक ने मिन्नत मानी, या अल्लाह अगर हमारी जान बख्शी हो गई और हम समंदर के पार पहुंच गए तो या अल्लाह हम मस्जिद में 2 बोरी सीमेंट देंगे। दूसरे ने मिन्नत मानी, कहा या अल्लाह अगर मेरी जान बख्शी हो गई तो हम ये काम करेंगे। तीसरे ने कहा ये हम काम करेंगे। अब अल्लाह से वादा हो रहा, मुआहदा हो रहा, या अल्लाह हमारी जान बख्शी हो जाए। सब साथियों ने मिन्नत मान लिया। एक साथी था वो खामोश बैठा, उससे कहा तू भी मान ले, तू भी मान ले, अल्लाह जान बख्श देगा, अल्लाह पार लगा देगा नैया, अल्लाह हमारी कश्ती को सही सालिम हमको समंदर के उस किनारे लेके खड़ा कर देगा, तू भी मिन्नत मान ले। उसने कहा साहब आप लोगों ने तो मान ही लिया, काफी है। मेरे भाई जब ज्यादा इसरार किया तो उसने जो मिन्नत मानी वो जरा गौर से सुनिएगा। उसने मिन्नत मानी, या अल्लाह हम सब साथियों की अगर जान बख्शी हो गई, हम सब साथियों की जान बच गई, हम लोग सब साथी समंदर के उस पार किनारे पहुंच गए सही सालिम, तो या अल्लाह हम कभी हाथी का गोश्त नहीं खाएंगे। अब जरा उलमाए कराम से आप पूछिए कि हाथी का गोश्त खानी जायज कब है। उसने मिन्नत मानी, साथियों ने टोक दिया, जवानी का आलम, जवानी का आलम, साथियों ने टोका साहब हाथी का गोश्त खानी जायज कब है जो आप मिन्नत मान रहे।
कि हम लोगों की जान बच गई, हम सब साथियों की जान बच गई, तो या अल्लाह हम हाथी का गोश्त नहीं खाएंगे। मेरे भाई, उसने कहा आपने मिन्नत मानी, मैंने कुछ नहीं कहा। जब मैं मिन्नत मान रहा हूं, अल्लाह से वादा कर रहा हूं, तो आप क्यों हमसे खफा हैं, नाराज हैं? खैर, वो तूफान आया, वो कश्ती डूबी, उसके पटरे इधर उधर हुए, किसी को एक मिला, किसी को कुछ सहारा, किसी को कुछ सहारा, सब की सब साथी समंदर के उस किनारे पहुंच गए। अब साहब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, खाने को कुछ नहीं, भूख की वजह से परेशान। उधर हाथी का बच्चा अपनी माँ से बिछड़ करके समंदर के किनारे आ गया। अब इन लोगों ने देखा कि साहब एक चीज मिल गई है, चलो भूख की वजह से तो परेशान है, उसे ज़िबा किया, गोश्त खाया। और हाथी के गोश्त में खासियत है कि नींद बहुत अच्छी आती है। मेरे भाई, जब सब ने खा लिया, उसने कहा भाई हम तो खाएंगे नहीं, हमने मिन्नत मानी, हम हाथी का गोश्त नहीं खाएंगे। उसने नहीं खाया। अब हथनी बेचारी अपनी बच्चे की खातिर वो हाँफती, कांपती, भागती, तलाश करती आ गई। देखा आगे समंदर, मेरा बच्चा का निशान यहाँ तक, मेरे बच्चे की खुशबू यहाँ तक, आगे समंदर है, गया तो कहाँ गया। देखा कि कुछ इंसान सो रहे हैं बड़े, मुंह सूंघा, बच्चे की खुशबू आई, पैर रख दिया, कुचल दिया। दूसरे का मुंह सूंघा, खुशबू मिली, पैर रख के कुचल दिया। अब ये आदमी जिसने गोश्त खाया नहीं, आंखें से अपनी आंखों के सामने देख रहा कि ये हाल मेरे साथियों के साथ हो रहा, यहाँ तक कि सूंघती और पैर रख देती, कुचल दिया सबको। अब इनका नंबर आया, ये मुर्दे की तरह पड़ गए, मुर्दे की तरह पड़े, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे, ऐसा लगे कि अब तो हम मर गए। मेरे भाई, बार बार उसने सूंघा, जब देखा मेरे बच्चे की बू नहीं आ रही, उसे यकीन हो गया ये निर्दोष है। उसने पैर खुजलाना शुरू किया, अपनी सूंड से पैर को हिलाना शुरू किया, आंखें खोली, सूंड से इशारा किया कि मेरी पीठ पे बैठो। मेरे भाई, उस हथनी ने उसको अपनी पीठ पे बैठाला। लिखने वाले लिखते हैं कि अरबी घोड़ा 40 दिन में जितना सफर करता, 20 दिन में उस हथनी ने उतना सफर किया लंबा, और उसको सही सालिम इंसानों की बस्ती में उसे पहुंचाया। ये जो जमीयत का मामला है, ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। अपने लिए जीना है तो क्या जीना साहब, दूसरे के लिए तो जीना सीखें हम, दूसरे के लिए मरना सीखें, दूसरे के लिए तवज्जो देना सीखें। आप बहुत मुबारकबाद हैं मूड़ा सरकटे के लोग, मैं जितनी मुबारकबाद दूं कम है। अल्लाह आपको जितना अजर दे कम है। अल्लाह अपनी रहमत की छाया निशान आपको तमाम अजरों से अल्लाह नवाजेगा। आपके घरों में खैर बरकत होगी, पूरे गांव में खैर बरकत होगी इंशाअल्लाह। ये जमीयत का काम है। अल्लाह पाक हम सबको दूसरों के लिए जीने की तौफीक इनायत फरमाए। और अल्लाह ने लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम खूबसूरत बना के दुनिया में हमको भेजा है, तो अल्लाह हमें खूबसूरत बना के रहने की, बन के रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।